तो ये जो टॉपिक अपन करने वाले हैं ना, इसमें नई करते हुए मैंने 10 से 11 क्वेश्चंस देखे हैं पिछले एक हफ्ते में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में। या तो जेट ले लो या बीएससी कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम, इवन एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चंस देखे हैं। ये टॉपिक है ब्रांचिंग पैटर्न। अब मुझे पता है तुम लोगों को इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ब्रांचिंग पैटर्न अच्छे से पता होगा, लेकिन उसके अलावा डामाडोल है गाड़ी वहाँ पे, इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो। पर हम शुरू से शुरू करेंगे। इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग पैटर्न क्या होता है, ये तुमने एग्जांपल एक इसका जो बहुत फेमस है वो ये टमाटर, ठीक है, बहुत बार देखा भी होगा अपनी। अगर एक बीएससी में हो तो यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर एमएससी में हो तो अलग अलग फील्ड ट्रायल्स में देखे होंगे। भाई इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग पैटर्न के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए अपन पॉली हाउस में रस्सियाँ लटकाते हैं नीचे, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ रहती है वो कंटिन्यूस ग्रोथ रहती है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। उनके जो एपिकल है उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, वो एपिकल पे चलता ही रहता है, सीधा सीधा चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। उससे अपन इनडिटर्मिनेट कह देते हैं। शूट हैविंग पोटेंशियल फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, द एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यूसली एक्टिव एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इसका ये अपोजिट आ जाता है डिटर्मिनेट। अब जो तुमने टमाटर के पौधे देखे होंगे फील्ड में, ओपन फील्ड में, वो वाली ये रहते हैं कि आप जिनके लिए स्टेकिंग करते हो, स्टॉकिंग करते हो, एक सिर्फ एक लकड़ी गाड़ देते हो, उससे सहारा देकर तुम वो पौधा बांध दोगे, वो होता है डिटर्मिनेट। जैसे इफ अ शूट टर्मिनेट टू ग्रो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज टर्म्ड एज डिटर्मिनेट। The termination of growth take place either due to abortion of apical meristem or its conversion into a flower, inflorescence or structure such as thorn or tendril. ठीक, अब ऊपर जाके एपेक्स पर अगर फ्लावर बन गया, इन्फ्लोरेसेंस आ गया, गुच्छा आ गया फूलों का, तो फिर वो ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है, तो वो प्लांट डिटर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अगले पे आते हैं जहाँ से तुम्हारी कन्फ्यूजन होती है चालू इन जनरल। मेरे हिसाब से ये है हेपाजेंथिक टाइप ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न। अब इसको समझना बहुत ही आसान है अगर तुमने केले का पेड़ अच्छे से देखा है तो। केले के पेड़ में क्या होता है कि जो तना होता है उससे एक ग्रोथ निकलती है, ठीक है, जो मेल बड कहते हैं अपन उसको, जो नीचे रहता है, और उसके ऊपर फिंगर्स रहती है बनाना। वो अपनी लाइफ में एक ही टाइम बेयर करता है और एक ही टाइम बेयर कर सकता है। ऐसे पेड़ों पर जो पेड़ सिर्फ एक ही बार बेयर कर सकते हैं, जो आखिर में जाके टर्मिनेट होते हैं किसी भी इन्फ्लोरेसेंस पे, वो उस ब्रांचिंग पैटर्न को अपन कहते हैं हेपाजेंथिक ब्रांचिंग पैटर्न, जो कि बनाना और बैम्बू में देखा जाता है। इनमें बहुत कॉमन है, बाकी अलग अलग एग्जांपल्स और हैं। ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेट शूट दैट कम्प्लीटली टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। हेपाजेंथिक प्लांट्स flowers only once during their lifetime. After flowering, leaves and plants dies completely. Example banana and bamboo. ठीक, फोर्थ आता है प्लियोनेंथिक। अब प्लियोनेंथिक क्या होता है, इसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट रहती है। एक ऐसी शूट जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो कर रही है, जिसके ऊपर फ्लावर्स तो आ रहे हैं लेकिन फ्लावर्स टिप पे ना आकर लेटरली आ रहे हैं, टर्मिनल पोर्शंस पे आ रहे हैं, और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ऊपर से कंटिन्यू चली जा रही है। जैसे ये ऊपर से यहाँ से चली जा रही है, ऐसे फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन फ्लावर्स लेटरली आ रहे हैं, नीचे की साइड आ रहे हैं, यूँ जैसे पाम फैमिली। फिफ्थ आ गया मोनोपोडियल। एक यूनिक तरह का ब्रांचिंग पैटर्न है। इसमें क्या होता है, पहले अपन नॉर्मल प्लांट देखते हैं। ये नॉर्मल ट्री है, इसमें क्या होगा कि इसके अंदर ब्रांचेस जो होंगी वो ऐसे 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 अलग अलग साइड में ब्रांचेस लगी होंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोनोपोडियल क्या कहता है कि सारी ब्रांचेस जो है ना वो एक ही स्टेम से निकल रही हैं अलग अलग जगहों पर। ऐसे प्लांट्स जो एक ही स्टेम से, एक ही पार्ट से सारी ब्रांचेस निकालें एक सिंगल एपिकल मेरिस्टेम से, ऐसे प्लांट्स को आप मोनोपोडियल कहोगे। मोनो मीन्स सिंगल। इसका एग्जाम्पल है बीच ट्री।
नेट पे सर्च करके देखना, बीच ट्री बहुत ही सुंदर सा पेड़ है जिसकी एक ही स्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम से उसकी सारी ब्रांचेस डिराइव्ड होती हैं। ओके, अब 6 आ जाता है मोनोपोडियल से बिल्कुल अपोजिट, सिम्पोडियल। ये एक नॉर्मल प्लांट हो गया, जैसा कि तुम देखते हो एग्जांपल इसका टमाटो ही दिया है। इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेम से जो इसमें क्या होगा, सिम्पोडियल में क्या होगा कि एक ही ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकलेगी, उसी ब्रांच से दूसरी ब्रांच से फिर तीसरी ब्रांच निकलेगी। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये ग्राउंड है, ये चीज़ ये जनरली टमाटो में देखा जाता है, या फिर तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ये ब्रांच निकली, उससे ये ब्रांच निकली, ये निकली, फिर ये निकली, ऐसे। तो ये सिम्पोडियल के एग्जाम्पल हो गए। जनरली इसमें टमाटो को रखा जाता है, ठीक है। अब 7th आता है डाइकोटोमस। ये एक बहुत ही यूनिक ब्रांचिंग पैटर्न है और बहुत सारे प्लांट्स में नहीं देखा जाता। कुछ गिने चुने प्लांट्स हैं जो ये शो करते हैं। इसमें जो होता है वो जो ब्रांचिंग वो इक्वल शेप, इक्वल साइजेस की देती है और ऐसा लगता है कि जैसे सिमेट्री शो कर रही है। इसके एग्जांपल है मार्केंशिया और रिक्सिया। इसको समझने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात पर जोर दूंगा कि तुम लोग जाके इसकी इमेजेस देखो। इन प्लांट्स को जितना अच्छे से देख सकते हो वो देखो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। थैंक यू। और इसके ऊपर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना।